दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध पितरों का एक ऐसा पर्व है जिस दौरान सभी पितरगण अपने अपने पुत्र पुत्रों से मिलने धरती लोक पर आते हैं और न सिर्फ आते हैं बल्कि आपके द्वारा किए गए आचरण से प्रभावित होकर आपको पुरस्कृत भी करते हैं, जिससे आपके जीवन में ढेरों समृद्धियां आ जाती है। किंतु वहीं कुछ ऐसी बातें या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो यदि आपने कर दिए तो इससे वे आपसे बहुत ही नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको पितरों से जुड़ी करीब 8 ऐसी प्रमुख बातें बताएंगे जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, फिर आपके दिन फिरने में देर नहीं लगेगी। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। जब भी हम कोई शुभ कार्य करने वाले होते हैं तो पहले मुहूर्त निकलाते हैं। मुहूर्त असल में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित किया गया समय होता है जिसके अंतर्गत हमें उस कार्य को करना होता है ताकि हमारा वो कार्य सफलतापूर्वक संपादित हो सके। लेकिन 16 दिनों के लिए आने वाला श्राद्ध पक्ष एक ऐसा पर्व है जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, मकान या किसी अन्य बड़ी वस्तु की खरीदी बिक्री इत्यादि कुछ भी नहीं किया जाता। ना ही किसी प्रकार का कोई जश्न या नाच गाना किया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये दिन मनहूस होते हैं या इन दिनों में आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो आपका कुछ अहित हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बस इसके पीछे की मान्यता यह है कि आप इन 16 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करें, पूरी श्रद्धा भक्ति व मन की एकाग्रता से उनकी स्तुति करें। इससे उन्हें यह प्रसन्नता होगी कि आप आज भी उनका स्मरण करते हैं। आप पूरे समर्पण भाव से उनकी भक्ति करें, वे आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, वर्तमान युग में बहुत से लोग अपने लुक का बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे में ये लोग नियमित रूप से केश कर्तन यानी कि बाल कटाते या दाढ़ी बनाते हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। लेकिन आपको ये बात बता दें कि यदि आप हिंदू हैं और सनातन धर्म के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो आप श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों तक बाल कटाना या दाढ़ी ना बनाएं। कहते हैं इससे पितृगण नाराज होते हैं, इससे आपको धन हानि होती है, साथ ही इससे आपकी आयु भी कम पड़ती है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, भोजन हम मनुष्यों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जो मनुष्य जैसा भोजन करता है उसी के अनुसार उसकी वृत्ति हो जाती है। सात्विक भोजन मनुष्य को शांत रखता है, जबकि तामसिक भोजन मनुष्य को उत्तेजित व आक्रामक बना देता है। अतः दोस्तों, पितृ पक्ष में आप मांस, मछली, अंडा, शराब व लहसुन प्याज इत्यादि से परहेज करें। साथ ही यदि पितरों के लिए भोजन बनाएं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, पितृपक्ष की अवधि में आप अपने मन, वाणी और तन पर पूरा संयम रखें। भूल कर भी इन दिनों किसी को भी मन और वाणी से बुरा ना बोले और ना ही बुरे कार्य करें। यदा कदा कोई आपसे भिड़ने भी आए तो व्यर्थ की बहस या वाद विवाद की स्थिति को टालें। जिन घरों के लोग आपसी क्रोध या कलह में उलझे रहते हैं उन घरों में सदैव पितृदोष मंडराता रहता है, जबकि ऐसे घर जहां लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं उन घरों में सदा ही पितृ कृपा बनी रहती है। ऐसे परिवार तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, कई लोग स्नान करते समय पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाते हैं, किंतु गरुड़ पुराण के अनुसार ये बहुत ही अनुचित कृत्य है। ऐसा करने से पितृदेव रुष्ट होते हैं। शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार स्नान करते समय मनुष्य के शरीर पर कम से कम एक वस्त्र होना जरूरी है। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो निर्वस्त्र होकर सोते हैं। इन लोगों का मानना है कि यदि कपड़े उतार कर सोया जाए तो इससे नींद अच्छी आएगी। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निर्वस्त्र स्नान की ही तरह निर्वस्त्र शयन भी शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार वर्जित है। जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है उससे पितृगण अप्रसन्न रहते हैं। अतः दोस्तों, यदि आप भी ऐसी आदतों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो इन आदतों को छोड़ दें। विशेषकर पितृ पक्ष में ऐसा बिल्कुल भी ना करें।
अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। वैसे आम दिनों में इन संबंधों से कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को ऐसे संबंध नहीं बनाने चाहिए। जितना हो सके इन दिनों मन पर संयम रखकर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृगण सूक्ष्म रूप से आपके घर में ही निवास करते हैं। ऐसे में उन्हें नाराज करना उचित नहीं, परंतु इस सब के बावजूद भी यदि कोई दंपति ऐसा करते हैं तो आगे चलकर उन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अगले कार्य की। दोस्तों, आप और हम में से ज्यादातर लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के स्वर्गवास की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध इत्यादि करते हैं, किंतु आपको बता दें कि पितरों को जिमाने के लिए स्टील या लोहे इत्यादि के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु उनको भोजन परोसने के लिए तांबा, पीतल या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पितरों को सफेद रंग के फूल, सफेद रंग की मिठाई, दूध व खीर इत्यादि चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं अंतिम कार्य की। दोस्तों, पितृपक्ष में आपने गौर किया होगा, जब भी श्राद्ध डाला जाता है तब गाय, कुत्ते और कौवे को अवश्य ही जिमाया जाता है। भला ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे की मान्यता यह है कि कई बार पितर इन प्राणियों के शरीर में सूक्ष्म रूप से आकर उस भोग को ग्रहण करते हैं। अतः इसी मान्यता के चलते यह धारणा है कि पितृपक्ष में हमें कभी भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही कभी द्वार पर आए किसी अतिथि, याचक, पशु या किसी अन्य को अपशब्द कहना चाहिए और ना ही कभी किसी को खाली हाथ जाने देना चाहिए। यदि कुछ ना बन पड़े तो उन्हें कुछ पल ठहरने या जलपान ही करा देना चाहिए। क्या पता कब किस रूप में पितर आपके घर पर आ जाएं, और ऐसे में यदि आपने अपने अनुचित व्यवहार से उन्हें ठेस पहुंचाए तो वे बहुत दुखी होंगे, और यदि वे दुखी हुए तो निश्चित ही आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किंतु इसके विपरीत यदि वे आपकी विनम्रता या आदर सत्कार से प्रसन्न हुए तो फिर आपके दिन फिरने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, ये थे वे 8 कार्य जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। बस केवल तभी आप पितृ कृपा के पात्र हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।